मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। संबोधित करना का मतलब हुआ पुकारना, ठीक है। तो परम पावनी गंगा की शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। भाव क्या प्रकट करते हैं? हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे शोभनीय, हे कल्याणी आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। ये क्वेश्चन 2025 में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में आएगा आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? लगाव रखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, ठीक है। अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं, ठीक है। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो स्वाभाविक बात है, आपको जिससे सभी चीज प्राप्त होगा उससे आप लगाव रखिएगा, उसके साथ आप रहिएगा, और जिससे कुछ प्राप्त नहीं होगा उससे लगाव नहीं रखिएगा। तो मनुष्य को हर चीज की प्राप्ति प्रकृति से ही होती है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। अपनी जरूरत के हर चीज मनुष्य प्रकृति से ही प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखना चाहिए, ठीक है। यह महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। और प्रकृति को क्या रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा, है, ठीक है। वाल्मीकि के द्वारा ये रचित है। मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि
प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है। प्रकृति जो हमारे हर बाधाओं को क्या कर लेती है, हर लेती है, तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित यानी कि गंदा हो गया? तो किस कारण से? हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पानी पिए जाने के बाद वहां का जल गंदा हो गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो भी हम बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन आता है, मंदाकिनी नदी का कैसा जल मंदाकिनी नदी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन में भी आंसर यही लिखाएगा। क्या आंसर लिखाएगा? इसमें भी लिखाएगा कि हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पानी पिए जाने के बाद वहां का जल गंदा हो गया। ठीक है, और यही क्या, फिर देखिए यहां तक लिख लीजिएगा आप लोग, इसको इसमें आंसर में लिखिएगा। क्या आंसर में लिखिएगा? यहां से, हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पानी पिए जाने के बाद वहां का जल गंदा हो गया। यहां तक लिख लीजिएगा, यह हम लिख ही देते हैं। ठीक है, हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पानी पिए जाने के बाद वहां का जल गंदा हो गया है। ठीक है, जल गंदा हो गया है। यही श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, बस यहीं तक लिखना है, हो गया ये। क्योंकि देखिए, जब हिरणों का समूह पानी पी रहे थे तो भगवान श्री राम ने उस पीते हुए हिरणों के पानी को देखा, और जब देखने का मतलब क्या हो, मन को आकृष्ट हुआ तभी तो देखा। अगर कोई सामान बिक रहा है, आप उसको देखिएगा गौर से, इसका मतलब आपके अंदर उसके प्रति रुचि है, तभी तो आप देख रहे हैं। उसी तरह से प्रभु राम ने उस पीते हुए हिरणों के समूह को जल पीते हुए देखा, और यह देखा कि जब जल पिया उसके बाद क्या हो गया, जल गंदा हो गया, जिससे क्या हुआ, उनका मन बहुत आकर्षित हुआ वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण विषय क्या? वर्ण विषय मतलब क्या हुआ? वर्ण विषय मतलब हुआ कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो मेन विषय क्या था इसमें? मेन विषय ये था, ये सब कोई मेन विषय नहीं है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के उद्याकांड के सर्ग 95 से संकलित है। इसमें अगर हम नहीं भी लिखेंगे क्वेश्चन में तो चल सकता है। ठीक है, लिखना क्या है, यहां से आपका मेन चीज हो जाता है। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ठीक है, श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते हैं। मेन चीज यही है कि सीता माँ को प्रभु श्री राम जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं।
जो वर्ण है, वर्ण विषय यही है इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी नदी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? तो जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। देखिए जटा, ऋषि है तो जटा रहेगा ही, पहनते क्या है, मृग चर्म पहनते हैं, वो धारण कर रहे हैं, और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण, जो ऋषिगण है मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, और उपासना किसके कर रहे हैं? आदित्य की उपासना कर रहे हैं, यानी कि सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम बता दिए आप लोग को। ये सब्जेक्ट मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे।